चौथी जंग जो लड़ी जा रही है ना, वो नजासत की जंग है। रंग तो रंग लिए लोगों ने, नाखून बढ़ा लिए। हमने इनको जो पढ़ाया है ना किताबुत तहारा में कि नाखून तो जानवरों के भी होते हैं, ये कोई कमाल नहीं। फितरत ये है जो बाप अपनी बेटी को, मां अपनी बेटी को नहीं बता सकती। इन मदारिस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की खबर, फितरत के मामलात, वुजू से, अज़ा से, पूरे जिस्म के गुस्ल के तरीके से, खास अय्याम में बेटी को किन मामलात से दो चार होना होता है, हमने एक बेटी की नहीं आने वाली नस्लों तक उसको तालीम और तरबियत दे के अल्हम्दुलिल्लाह नजासत और गंदगी, जहरी और बातनी के खिलाफ जैसे ईमान में असल दी है, इसी तरह हमने जिस्मानी नजास्तों को भी दूर करने और ज़ायल करने के तरीके। और कई दफा दवाई डॉक्टर लिख के देता है तो असल नहीं मिलती, तो हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट दे दे। सुना है आपने कभी? नुस्खे वाली नहीं मिलनी, मुतबादल दे दे। अल्लाह ने तहारत के लिए पानी उतारा, वअंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। अल्लाह जी पानी नहीं मिल रहा, कहा अत्तयम्मुम, अल्टरनेट क्या है? हमने आपके बच्चों को हालात के साथ, बेटियों को हालात के साथ मुतबादल जो शरीयत ने मुहैया किया वो दिया। उसके बाद फितना है, वो फितना है बगावत का, मैंने नहीं मानना। अल्लाह कहते हैं कुम मैंने नहीं खड़ा होना। बाप कहे बेटा ये मैंने नहीं करना। अल्लाह ने इस बगावत की कमर तोड़ी है सलात के साथ, नमाज के साथ। 4 हाल थे क़याम, रुकू, सुजूद और तशहुद के धरने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेटियों को सिखा दिए गए, पढ़ा दिए गए तरीका। ऐन वो बताया गया जो मदीने वाली अजान में जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम और हजरत बिलाल मुनादी किया करते थे और पैगंबर मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ाया करते थे। इसी तरह हमने अपनी बेटियों को बेहंगम नहीं। मेरे कॉलेज में, स्कूल में, आप किसी भी जगह जाएं, एक पूरा निजामुल औकात होता है। पहला पीरियड इतने बजे, वो अभी मुकम्मल होता है, पीछे उस्ताद खड़ा होता है, अगला आ गया है, अगले उस्ताद का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह फजर से जोहर, जोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब से इशा। इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। पैगंबर ने अव्वल वक्त में कब पढ़ी, लेट पढ़ी तो कब पढ़ी, निजामुल औकात एक एक सब दे दिया गया। इसी तरह दुनिया एक जंग लड़ रही है और वो जंग है तन्हाई की जंग। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात हो, हर बंदा तन्हाई। लेकिन हमने आपकी बेटियों को बता दिया, बच्चों को बता दिया, घरों को सिखा दिया। आप सोए हुए थे या काम में थे, यहां पढ़ाया जा रहा था कि नहीं, किताबुल आज़ान, इज्तिमाई तौर पे बुलावा, दावत आना, खैर भलाई, उसके लिए अकेले नहीं, मिल के आओ, साफ सुथरे होके आओ, रब की किबरियाई की शहादतें लेके, पैगंबर की रिसालतें लेके, और खैर और जो है वो भलाई की तरफ, नमाज की तरफ, ये सबक सिखाया। यही मां कल अपने बच्चे को घर में सोए हुए उठा के कि बेटा अजान हो गई है, चल। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। और फिर मजीद इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इज्तिमा और इकट्ठ, दुनिया अलग होकर मर रही है, प्राइवेसी में जा रही है, तन्हाइयों में जा रही है, खलवतों में जा रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रही है। हफ्त रोजा ट्रेनिंग, ट्यूनिंग, उसके लिए किताबुल जुमा। इसी तरह उसके बाद जो आपके बच्चों को सिखाया गया, इमरजेंसी लग जाए तो क्या होगा? पता है जब इंडिया के साथ जंग लगी थी, मुझे सही अल बुखारी का किताबुल खौफ याद आता था। लोग जो मर्जी कर रहे थे, कहते थे पाकिस्तानी कौम बड़ी अजीब है, इनको उनकी धमकियां भी। भाई हम कहते हैं हम जंग मांगते नहीं है, लेकिन अगर कोई मुसल्लत करेगा तो फिर हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। सफर हो के हजर हो, अमन हो के खौफ हो, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। हालत जंग में भी, खौफ में भी, पहली सफ कैसे, दूसरी कैसे, सलातुल खौफ कैसे, दुश्मन सामने है, हम उसको उस हालत में भी अपने रब की बंदगी करके दिखाएंगे, अपने प्रैक्टिकल और अपने मामूलात नहीं छोड़ेंगे। आगे चलिए, खुशी और त्यौहार कैसे, किताबुल ईदैन हमने आपके बच्चों को पढ़ा दिया है कि खुशियां मन मर्जी की नहीं होती, शरीयत मुतय्यन करती है, तारीख मुतय्यन करती है, दिन मुतय्यन करती है, जाने का रास्ता मुतय्यन करती है, वापसी आने का मुतय्यन करती है। पहले अजान है, आज अजान नहीं। एक एक उसूल, कायदा, जाबिता आपके घरों में माशाल्लाह बेटियां पढ़ चुकी। और अगर तन्हाई में किसी को मिलना हो, गुजारिश करूंगा, एक अल्लाह ने फितरत रखी है, अगर आप रियल जगह पे नहीं जाएंगे तो किसी गलत जगह पे बैठेंगे। जो कौमें रात को तहज्जुद और वितर छोड़ देते हैं, उन्हें तन्हाई के लिए फिर मखलूक के दर ढूंढने पड़ते हैं, जहां रुसवाई है, जिल्लत है। मेरे महबूब मुसल्ले पे सबको सुला के रब को मिला करते थे, वस्सलातु बिल्लैलि वन्नासु नियाम। ये वितर इशा की नमाज नहीं है, तहज्जुद के बाद की नमाज है। जो कौमें इसको भूल गई, फिर उनके बच्चों ने रातें जागी। हम अपनी बेटियों को तरबियत में, तालीम में ये सबक पढ़ाते हैं। बेटा सारा जग एक तरफ, जब सब सो जाएं, बच्चे सो जाएं, लोग खराटे लेने लगे, बहन भाई शौहर सो जाएं, मुसल्ले पे आके रब से महवे मुलाकात हो जाना, वो तेरी तन्हाइयों को पाकीज़ा भी कर देगा। और फिर उस वक्त की दी हुई एप्लीकेशन कभी रद्द नहीं होती, कभी रिजेक्ट नहीं होती, नेट पूरा काम कर रहा होता है और रब खुद पहले आसमान पे आकर के बुला रहा होता है। अगर खुश्क साली हो तो क्या करना है,
हम परेशान नहीं हो जाते, मांगने नहीं निकलते, हम मैदान सजाते हैं, इस्तिस्का करते हैं, माएँ रवाना करती हैं, बच्चों के वुजू करवाती हैं, उनके बच्चे इमाम बनते हैं, नमाज इस्तिस्का होती है, चादरें बदली जाती हैं, सूरज चांद ग्रहण लग जाए तो हम खराफात में छुरियां रख नहीं देते, काम नहीं करना, वो नहीं करना, बेटी ने बैठना नहीं, हामिला ने वो नहीं, हम वो बताते हैं इन्ना शम्स वल कमर आयतान मिन आयातिल्लाह। ये सही अल बुखारी की तदरीस, आपकी बच्चियों को वो इल्म दिया जा चुका। कुरान पढ़ना है तो आदाब कैसे, सजूद कैसे, डिस्काउंट जो अल्लाह दे रहा है, सफर में हो तो नमाज कसर कैसे। हमें बड़ा पता होता है कहाँ इतवार बाजार है, कहाँ सोमवार बाजार है, कहाँ मंगल बाजार है, कितु शह सस्ती लभ दी है, किन्ने किन्ने डिस्काउंट लाई है। सारी जिंदगी पढ़ के भी इन्हें पता नहीं होता कि कसर क्या है, जमा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है या नहीं, हम आपकी बच्चियों को सिखा चुके, पढ़ा चुके। इसी तरह हरमैन का तकद्दुस क्या है, सफर और आदाब क्या है, नमाज के अमाल खास क्या है, इंसान से भूल चूक हो जाए तो साहब के मामलात क्या हैं और करना क्या है, और हुजूर के जिंदगी में ये कैसे हुआ और आपने उसको कैसे डील किया। बच्चों को पढ़ा चुके। गम की तकरीब हो तो फिर जजा फजा नहीं, जनाजा कैसे, गुस्ल कैसे। क्यों शेख साहब, सीखा बच्चियों ने कि नहीं? माँ को, बहन को, बेटी को, अजीजो अकारब को, जब दुनिया को खुद नहाने के तरीके नहीं आते, अल्हम्दुलिल्लाह हम बुखारी जब पढ़ा रहे होते हैं या मुस्लिम या हदीस की किताब, तो उन्हें यह भी सिखा रहे होते हैं कि बेटा प्रैक्टिकल क्या है और अमल क्या है। इसी तरह माल कमाना कैसे है, लगाना कहाँ है, ज़कात क्या है और उम्रा कैसे है, अगर रास्ते में रुकावटें बन जाए तो क्या करना है, शिकार के मैटर आए तो क्या करना है। इसी तरह जिस्म भारी हो जाए तो 11 महीने खाने के बाद 12वें महीने डाइटिंग कैसे करनी है। 1 महीने का प्लान देते हैं हम, आपको पता है, दिन को डाइटिंग प्लान, नाइट को वर्जिश। मन काम रमजान ईमान वहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन दम्बे। काम काज करके आजा, मुसल्ले पे आजा, रुकू में चला जा, चल सजदे में चल, चल तशाहुद में चल। पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक 8 रकत वितर पढ़िए और ये आपकी वर्जिश हो गई। दिन को डाइटिंग प्लान हो गया। तुलुए फजर से लेके गुरूब आफ्ताब तक ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। इसे किताबुल सौम कहते हैं, पढ़ा दिया गया है। और बिलखुसूस हैवी बंडल पैकेजेस, लैलतुल कद्र, जिंदगी में एक दफा लैलतुल कद्र लगा लीजिए। किसकी उम्र है जो 83 साल से ज्यादा इबादत में गुजरी हो, ये पैकेजेस लगा के आपकी बच्चियों को दे दिए गए। तन्हाई और खलवत की लज्जत महसूस करनी हो तो एतिकाफ सिखा दिया गया। खरीदो फरोख्त करनी है तो पैगंबर के तरीके बयू में बता दिए गए। एडवांस मार्केटिंग बुकिंग करनी है तो किताबुल सलम सिखा दी गई। मेरे दाएं बाएं मकान है, कोई बेचना चाहता है, हमने किताबुल शुफा पढ़ा दी, पड़ोसी को भी बता दिया, आपको भी बता दिया कि किसी ऐसे को जगह नहीं देनी जो कल को मेरी मुखालफत और मेरे लिए परेशानी का बायस बने। उजरत और किराए के तरीके क्या हैं, हवाला बनना है तो कैसे, और दलील देनी है तो कैसे, जमानत पे आना है तो कैसे, कफालत और निगरानी में रखना है तो कैसे, वकालत और नियाबत करनी है तो कैसे, खेती बाड़ी वालिदैन करते हैं तो उसूल क्या है, आप पाशी के तरीके क्या हैं। आपको शायद ना आते हो, हमने आपकी बच्चियों को सिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, फखर से कह रहे हैं, इतना मटेरियल दे चुके, वक्त कम है। इसी तरह लड़ाई हो जाए तो झगड़ा निपटाना कैसे है। हमारे क्या होती है पंचायत, पंचायत में क्या होता है, कसम दे दो, इन्हों कहो जी कसम दे, नहीं ये तो नहीं लेनी, ये तो झूठा है, फुला बंदा गवाही दे रहे। हमने आपके बच्चों को, बच्चियों को यह सिखा दिया है कि पंचायत के अंदर यह नुक्ता कमजोर है। अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। जो दावा कर रहा है वो दलील लाएगा, दलील नहीं ला सकता, जिसके खिलाफ बात की जा रही है वो कसम दे देगा। आप उसे झूठा कह के उसकी कसम का इनकार नहीं कर सकते, उसका जिम्मा बरी था। दलील है तो लेके आओ, नहीं तो उससे कसम लेकर के मामला साफ कर दिया जाए। अगर गुमशुदा सामान है तो हल क्या है, मजालिम है तो उसका बदला क्या है, अगर शराकतदारी और पार्टनरशिप है तो उसूल क्या है, चीज गिरवी कैसे रखनी। मैं तो पूछ लवा ना सारे भी गिरवी किदा रखनी, तुझे वही दसना जो गुजराल चलता या लाहौर चलता। सुन्नत क्या है, तरीकत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बच्चियों को पढ़ा सके। अगर गुलामी से निजात देनी है तो लिखत पढ़त कैसे, कोई चीज हिबा करनी है। आई थी ना खातून, कहने लगी हुजूर मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करती हूँ। हमने पढ़ा दिया कि हर बच्ची उठ करके जाकर के किसी को ये नहीं कहेगी कि मैं आपको, ये खासा है मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सर पे बली बैठा है, बाप बैठा है, निगरानियां हैं, भाई है, जिम्मेदारी है, इदराक है। और अगर कोई गवाही लगनी है तो उसूल क्या है, लड़ाई है तो सुलह कैसे, वसीयत करनी है तो 1/3 में वो कैसे, अल्लाह के दीन के लिए मुसल्ला कोशिश करनी है तो उसका तरीका क्या है। सारे निकल करके उठ करके अपनी ताकत और कुव्वत नहीं, उनको ले जाके 313 को मैदान में सजा के कहा अल्लाह इन मुट्ठी की हिफाजत कर ले या इनको खत्म करवा दे। खत्म करवा तो तेरी मर्जी, सामने 1000 की तैयारी है, बचा ले तो तेरी मर्जी, मर गए तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अंगारा भी बाकी, चंगारी भी बाकी, कुव्वत भी बाकी और दुआ भी बाकी, दवा भी बाकी। इसी तरह मैदान जंग से जीत होती है तो उसकी जो है वो गनीमत कैसे, खम्स कैसे, अगर गैर मुस्लिम को रखना है किन शुरूत पे जिजिया और टैक्स लगा के कैसे, मखलूक का आगाज कैसे हुआ।
आपने सुना बिग बैंग के साथ, और हमने आपके बच्चों को पढ़ा दिया कि इसका आगाज अल्लाह ने कहां कहां कैसे कुन के साथ किसको कैसे बनाया। किताब और सुन्नत से सही अल बुखारी पढ़ा के सिखा चुके, हक बता चुके। किसी ने कहा हमारे अब्बू बंदर हैं। मेरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाया जा रहा है ना कि हमारे जद्दे अमजद डार्विन के नजरिए के मुताबिक हम पहले बंदर थे, हमने अपनी बेटियों को बताया बेटा आपके अब्बू भी इंसान, अशरफुल मखलूकात, वलकद कर्रमना बनी आदम, साहिब तकरीम, उनके वालिद जद्दे अमजद चलते चलते जनाब आदम अलैहिस्सलाम तलक, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, हमने तुम्हें मट्टी से बनाया, एक जान से बनाया। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। बुखारी क्या है, आपने बाहर बाहर समंदर से सफर किया, कभी अंदर उतर के देखो। ये पढ़ाते हैं, ये सिखाते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के साथ। फिर इसमें जो है ना कुछ शख्सियतें खास होती हैं। ऐलान किया गया मेहमानों को खाना मस्जिद में दिया जाएगा। कुछ खास लोग हैं उन्हें ठीक है शादी हाल में मैंने देखा है सबके लिए लगा होता है, उठ के ले लो और दूल्हे वाली टेबल से खाना जो है ना तुसी आप लो। ये तेरा भी उसूल, ये मेरा भी उसूल। फिर पैगंबर के सुनिए किताबुल मनाकिब, खास लोग। फिर फजाइल असहाबिन नबी, मेरे नबी के VVIP, समझते हो ये कल्चर, VVIP, मनाकिबुल अंसार, मुआविनीन खास। इश्तिहार पे लिखा होता है हदिया ताउन, बाकियों का नाम क्यों नहीं लिखा? इस चौधरी का क्यों? इन्हें भाजी पैसे दिते ने इश्तिहार दे। बाकी अपनी जगह, जिन्होंने जगह दी ईमान को, मोमिनीन को घर दे दिए, घर वालियां, उनके बारे में कहा। 2 बीवियां हैं। हजरत साद इब्न रबी कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ, देखो जो तुम्हें अच्छी लगे, एक तुम्हारे हवाले, वो मेरी जगह है वादी अकीक में, आधी तुम्हारी आधी मेरी। उनकी पेशकश की इंतहा और उनकी आगे से तरबियत की इंतहा और इस्तिगरा। कहने लगे दुल्लनी अला सूकल मदीना, मुझे मदीने की मंडी दिखा दो, मैं ताजर आदमी हूं, मुझे तेरे इन चीजों की जरूरत नहीं। अल्लाह तेरी जान माल रिज़्क़ आबरू में बरकत दे, अल्लाह मेरी शादी का भी बंदोबस्त कर देगा, मेरे कारोबार का भी। और फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ इस दुनिया से जाते हैं तो उन्हें अपने खजानों का इल्म नहीं था। हजरत यहां दूसरी जिल्द में 34 किताबें, और ये मैं 63 कुतब का जिक्र कर चुका। अब आखिर में जो इख्तितामी जुमला सुनाना चाहता हूं कि दीन के लिए तड़प वो रखो जो सैयदना सलमान ने रखी। यहां पहली जिल्द की आखिरी रिवायत इमाम बुखारी अपने उस्ताद से, वो अपने उस्ताद से, वो अपने उस्ताद से करते हुए जनाब सलमान फारसी कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूल सल्लम के दरमियान जो फतरत का, जिसमें नबूवत नहीं आई, ये जो वक्फे का दौर था, इतना था। किसे पता है? बोलेंगे जी। आपकी बच्चियों को हम पढ़ा चुके हैं, वो पढ़ चुकी है अपनी मर्जी से नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, वो खुद इस चीज को बयान करते हैं। ये रामा हुर्मज के हैं। मैं शायद इशारा करना चाहता था कि यमन के बिल्कुल जनूब में, वहां से चले, क्या बनाते थे? आग, आतिशकदा, मजूस की इबादत। मन में ख्याल आया, बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ा, फितरत का दौर, नबूवत है नहीं। सित्तों में असना 600 साल बीत चुके हैं, नबूवत मुंतजिर लोग हैं। सही क्या है, गलत क्या है, मन में ख्याल आता है। चलते चलते वहां से बाप की जो है वो मोहब्बत को, शफकत को, माँ की ममता को, भाइयों के प्यार को, बहनों की मोहब्बत को तर्क करके, अपने अकीदे को, असल को छोड़ के, वहां से चल के कभी यहूदियत, कभी कहीं, कभी कहीं। कितने लोगों में बिके? 19 के लगभग मालिक बदले। कोई आगे भेज देता, कोई आगे भेज देता, कोई आगे बेच देता। कहां पूरा ईरान, फिर पूरा इराक, शाम, फिर चलते चलते खजूरों की सरजमीन मदीने में यहूदियों के गुलाम बने। हत्ता के मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए, खबर मिली बुलंदो वाला खजूर पे कमंद डाल के कमर में चढ़े हुए सलमान। कान में आवाज पड़ी, यहूदी और उसका यार बात कर रहा है। मुसलमानों का वो नबी जो कहते थे आ गया है। कमंद ढीली हुई, नीचे उतरे, आकर के ज़ौक़ में पूछा, जिसके लिए तड़पता, बिलकता, भागता, ईमान की दौलत पाने के लिए फिक्रमंद, अपनी जिंदगी बेच के आजादी गुलामी में बदल करके यहां पहुंचा, नौकरी और दिहाड़ी करता। आका मुझे बताओगे कि किसका बात, किसका तज़किरा हो रहा है? मुंह पे थप्पड़ मारा, हाथ की उंगलियां छप गई। मैं थपेड़े खा के भी बेमजा ना हुआ, चांटे खा के भी बेमजा ना हुआ। फिर चढ़ा, कुछ खजूरें ली, हुजूर के पास गए, पहचाना कि सदका लेते हैं या तोहफा कबूल करते हैं। कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत देखी, कलमा पढ़ा, और फिर ये एहसास मिला, सलमान मिन्ना अहलुल बैत, ये हमारे अहले बैत का फर्द है। सलमान, तूने पूरी दुनिया छोड़ी, नबूवत ने तुझे अपने सीने से लगाया। हजरात, जग छोड़ के अगर महबूब को सीने लगा लोगे ना, तो अल्लाह की कसम कब्र से नशर हशर तलक सब आपका है। यह मुझे जो गुजारिश करनी है, इतना कुछ आपकी बेटियों को अल्हम्दुलिल्लाह इनायत किया जा चुका। दरस में, तदरीस में, तालीम में, तरबियत में, माहौल में, काल अल्लाह व काल रसूल में।
आपको पता है दुनिया क्या देती है? हमने 3948 मरतबा पैगंबर के फरमान से आपकी बेटियों की झोलियां भरी हैं। बदले में आपसे क्या मांगा है? माल दौलत नहीं। मर सब ने जाना है, आपके पीछे कोई दुआ करने वाला बेटा या बेटी है? कब्र को विजिट करने वाला है? सुन्नत के मुताबिक गुस्ल देने वाली बेटी है? आपकी आल औलाद को जब शैतान गुमराह कर रहा है और आपके मोहल्ले से, इलाके से 100 में से 99 बच्चे वो निसाब पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक भी सबक आपके अदाब अखलाक या उसमें तहारत नफासत या दीन का नहीं है, तो जिसमें एक एक पल में हर चीज दीन दुनिया दौलत सब कुछ है, उसको भुला करके कहां जा रहे हो? मरने से पहले सोचना जरूर, यहां जाने से पहले सोचना जरूर। अगर आपके खानदान में सारे लोग ये नहीं जानते तो कोई एक बेटा या बेटी तो अल्लाह के रास्ते में निकालो जो आपके पीछे खड़ा होकर मसनून दुआ तो पढ़ सके। अगर ये आपने कर लिया तो मुबारक। मेरा कतई ये मकसद नहीं होता कि मैं किसी की जाती मशहूरी करूं। लोगों मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं, उन्हीं की दावत देते हैं, उन्हीं की तरफ बुलाते हैं। हमने 2 नंबरी सीखी भी नहीं, सिखाई भी नहीं। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस नाम लिए बगैर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खालिस ढूंढूं और फिर खालिस बांटूं। मैं अपने बेटों को 2 नंबर गोश्त नहीं खिलाता, ढूंढ के खालिस ला के देता हूं। दाल 2 नंबर नहीं देना चाहता मैं, उन्हें आइसक्रीम 2 नंबर नहीं देना चाहता मैं, उनको पकोड़ा 2 नंबर तेल में तला हुआ नहीं देना चाहता। जो उनकी जिंदगी उकबा आखिरत कब्र नशर हशर के मामलात है, मैं उनको उनके हाल पे छोड़ दूं। जो मर्जी दे रहा है मुझसे नहीं होता। हमने आपकी औलादों को भी खालिस देने की जिम्मेदारी उठाई है। आप क्या समझते हैं कि हम आपके साथ मुखलिस नहीं है? मत अपना दुश्मन जानिए। अपने बच्चों को मोहम्मद रसूल सल्लम के साथ, दीन के साथ, किताब सुन्नत के साथ, हदीस रसूल के साथ। इतने बड़े दुश्मन जो मुंह खोल के खड़े हैं कल मेरी बेटी के लिए, जिस जंगल में उसे उतारा जाना है, हमने उसे दलील से मुसल्ला करके पैगंबर का अमल सूरत सीरत दे के असहाब और मेरे पैगंबर की बेटियों और उनकी घरवालियों उम्महातुल मोमिनीन की सीरत से मुज़य्यन करके हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको लॉन्च किया। अब आपने उनका साथ देना है। और ये मेरी आखिरी गुजारिश है, हमने यहां से डिग्री दे दी वफाक की बेटी बुखारी पढ़ के गई है, हमने उसको पर्दा पढ़ाया। शादी के मौके पे अगर आपने मेहंदी के नाम पे, बेटा क्या बात है, अपने है ना सारे, शो पीस बना के ना चाहते हुए भी चेहरा नंगा करवा के अगर आपने उसको वहीं पे रगड़ा है जैसा माहौल था, तो फिर ये 6 साल 8 साल के उसके कातिल आप हैं। बेटी को पढ़ाया है तो मुआवनत कीजिएगा, सबको साइड पे कर दीजिएगा, कहिएगा जान अल्लाह और उसके रसूल का कलाम है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। फिर जब आप इस तरह उठेंगे तो तहजीबों के मुकाबले होंगे। मैं इसी में देख रहा था, पढ़ रहा था, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जो मुशरिक थे ना, दरमियान से मांग निकालते थे। मक्के के मुशरिक दरमियान से मांग निकाल, आप बाल आगे ना पेशानी पे डाल लेते कि देखने में पता चले कि मेरा स्टाइल मुशरिकों वाला नहीं है, मेरी अपनी पहचान है, तहजीबों का तकाबुल है। यूनिफॉर्म से पता चलता है किस इदारे का बच्चा है, किस स्कूल का स्टूडेंट है। ये मुशरिक है, ये मुवाहिद है। आप मदीने में आए तो देखा कि यहूदियों ने मामला और किया हुआ है, वो छातियों पे बाल डालने लग गए, रसूल सल्लम को आपने दरमियान से मांग निकाल ली, बाल पीछे फेंकने लग गए, रसूल सल्लम ने मांग निकाल ली। तो मेरे भाइयों पता ये चला कि जब तहजीबें शुबे में डालें, धोखे में डालें, गलत फहमियों में डालें, तो आपकी और मेरी पहचान मोहम्मद रसूल सल्लम के लिबास से, वज़ाकता से, खाने पीने से, हलाल हराम से, ये वो अहकाम और नवाही हैं। ये देखने में सिर्फ सुबहान अल्लाह या शरीफ, ये बड़े बड़े बदमाशों की गर्दनें, फितनों के कले कमे कर देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही हदीस है जो हमें मुमताज करती है। और जब तक ये बाकी है दुश्मन को 2 नंबरी करने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए वो रोते चीखते रहते हैं, यार कितने आते साइड पे कराओ। इसे हमने ना कल साइड पे होने दिया है, इंशाअल्लाह हौज़े कौसर तलक और आखिरी आना मोहम्मद के जुमलों तलक और फिर रब्बे उम्मती तलक ये सिलसिला चलेगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन बेटियों का कहा गया कि उन्होंने फुलां फुलां किताबें पढ़ी, अल्लाह ताला उन बेटियों को, उनके वालिदैन को, उनके असातिज़ा को, मुअल्लिमात को, मुअल्लिमीन को, मुतअल्लिमात को, अल्लाह ताला आप अहबाब को, अहले इलाका को इस खैर की वजह से जो आसमान से बरकतों और रहमतों का नुज़ूल है वो अता करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।